पीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ का नारा दिए। दरभंगा एम्स के निर्माण में हो रही लगातार देरी के खिलाफ अभियान समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने गांधी जी की शहादत दिवस पर एम्स स्थल के निकट एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि तय समय के भीतर एम्स का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन का उग्र रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में दरभंगा में एम्स की घोषणा की गई थी, लेकिन लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी एम्स का सपना धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल स्थिति यह है कि केवल कुछ दीवारें खड़ी की गई हैं और मुख्य द्वार का शेप दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक महज 15 फीट ऊंची और 300-400 फीट लंबी दीवार का ही निर्माण हुआ है, जिसे एम्स निर्माण कहना मुश्किल है। जब मिथिला को एम्स की सौगात मिलने की घोषणा हुई थी तब क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। बिहार का दूसरा एम्स मिलने से लोगों को उम्मीद थी कि अब इलाज के लिए पटना या बाहर नहीं जाना पड़ेगा और दरभंगा में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आज हालत यह है कि न तो एम्स का भवन बन पाया और न ही इलाज की कोई सुविधा शुरू हो सकी है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि जब दरभंगा के साथ घोषित अन्य एम्स के आज पूरी तरह से चालू हैं, भवन बन चुके हैं, मरीजों का इलाज हो रहा है, तो फिर दरभंगा एम्स के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी की गारंटी है तो एम्स जरूर बनेगा, लेकिन कब बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने सरकार से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है और कहा कि अब सब्र का बांध टूट रहा है। अगर जल्द निर्माण कार्य तेज नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज गांधी की शहादत दिवस है और उस आपने अनशन का रखा है दिन, और साथ में एम्स स्थल पर आखिर क्यों रखना पड़ा अनशन पर इसलिए रखना पड़ा कि बिहार सरकार 6 वर्षों तक एम्स के लिए ज़मीन खोज रही थी, कहीं उसकी ज़मीन नहीं मिली। हमको ये मालूम था कि 350 एकड़ ज़मीन जो बिहार सरकार का है बलिया मौजे में 57 में 102/2 में 120/2 में वो ज़मीन की जानकारी मुझको बहुत पहले से था। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और आते जाते थे तब मालूम था कि ये गोचर भूमि है, ये सिंगवारा स्टेट था। कोई मतलब नहीं था। 1-2 बार बातें हुई कि भाई यहाँ ये जमीन ये एम्स ख़त्म हो रहा है या फिर डीएमसीएच को ख़त्म करने की बारी आई। जब डीएमसीएच को ख़त्म की बारी आई तो मेरे मन में दिमाग में बात आई कि नहीं, एम्स के लिए तब एक ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है जो हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है और एयरपोर्ट से 7-8 किलोमीटर है, शहर से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ज़मीन पर एम्स अगर बनता है तो एम्स भी बन जाएगा और एम्स के लिए पर्याप्त ग्रीन लैंड जो है सो मिल जाएगा यहाँ पर्याप्त में और अच्छा बढ़िया है। मैं इसके लिए डायरेक्टर एम्स से मिला वेदांकर से। उन्होंने कहा बाबा मुझको 100 एकड़ ज़मीन दे दो, डीएमसीएच में बनने वाला नहीं, ऐसे पैदल चलना मुश्किल है और कहते होगा कि भाई एम्स बनाओ, ये बनने ही वाला नहीं है। अब सरकार हमको पागल बनाए हुए, मैं क्या करूँ, उनको 100 एकड़ की व्यवस्था करूँ। मैंने उनको कहा कि 350 एकड़ का खतियान है, आप इसको लीजिए बनाइए। कहा मैं क्या करेगा लेके, ये तो सरकार देगा तब मैं लेगा, यही सब था उनका। मैं उसके बाद में प्रधान सचिव से, डीएम दरभंगा से, फिर मुख्यमंत्री से मिलकर के सैंक्शन कराया। बड़ी अच्छी बात है कि वो सैंक्शन हो गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी आए, देखे, हमको बताया कि ये ज़मीन हमको पसंद है। उसमें कई मंत्री भी थे बिहार सरकार के उन दिनों। ज़मीन का शिलान्यास भी हो गया। शिलान्यास होने के बाद आज तक किसी चीज़ का टेंडर नहीं हुआ। ये केंद्र की सरकार है जो झूठ बोलती है और लोग को ठगती है और बिल्कुल ये गाफिलत में रखे हुए है। इस सरकार ने आज तक न टेंडर किया, न बिजली का पोल हटाया, न यहाँ मिट्टी का भराई हुआ, न चहारदीवारी बनी और अभी ऐसे पड़ा हुआ है। और अभी सही बात कहे हैं ये राजीव जी कि अगर ये रहा तो 25 साल 30 साल लगेगा। हम दरभंगा वासी के आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये एम्स के लिए ठग रही है केंद्र की सरकार। ये समय सीमा के अंदर में ये बनावे, इसी के लिए हम आज गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर वार किया गया। नागरिक मंच के तरफ से हम लोग पहले पीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ का नारा दिए, जो एक साजिश था पीएमसीएच को नष्ट करने का, तो उसको रोकने में हम लोग सफल हुए। अब एम्स का जब निर्माण यहाँ शुरू हुआ तो हम लोगों को लगा कि नहीं अब एम्स बनेगा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है
2015 में यह एम्स दरभंगा बिहार का एम्स दूसरा एम्स मिला और दरभंगा का चयन हुआ और 2015 से अभी तक 26 बीत रहा है। 10 बरस 11वां बरस है और 11वां बरस में भी अभी तक एम्स का काम शुरू नहीं हो पाया। इस इलाके के हमारे गांव के खास करके हमारे गांव के लोग 150 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दिए जिसका मुआवजा नहीं लिए। 40 एकड़ ज़मीन का सरकार ने कहा मुआवजा देंगे, उसमें भी कुछ लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं। यहाँ हजारों एकड़ लोग गेहूं उपजाता था, हजारों मन, और बड़ी संख्या में खेती होती थी, लेकिन लोग एम्स के नाम पर सब कुछ कुर्बान किया। यहाँ किसानों का खेत फसल नष्ट हो गया, लेकिन एम्स के काम में 14 महीना हो गया प्रधानमंत्री के शिलान्यास का, 15वां महीना है बीत रहा है और 15 महीना में महज 300-400 मीटर में बाउंड्री पर चका है। न समतलीकरण का काम हुआ, न मिट्टीकरण का काम हुआ, न कोई और किसी डिपार्टमेंट बनने का निर्माण शुरू हुआ। और यह क्या चुनाव तक साजिश है जो भारत सरकार के लोग, सत्ता पार्टी के लोग कई चुनाव तक इस एम्स के नाम पर चुनाव लड़ने की साजिश के तहत अभी तक काम शुरू नहीं करवाए हैं। अगर अब उस काम शुरू नहीं हुआ तो आगे और तेज आंदोलन किया जाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या हुआ, एक दिवसीय धरना दे रहे हैं एम्स के पास? देखिए, आज महात्मा जी का शहादत दिवस भी है, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, आज 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री 2 साल पहले यहाँ एम्स का शिलान्यास कर गए और साजिश के तहत अभी भी एकमात्र 10 फीट का बाउंड्री लगा दिया है, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। और अगर इसको किसी कंपनी या किसी के हाथ बेचा गया तो एक नया इनकलाब होगा दरभंगा में। और ये लोग ये सब जो चीज़ वो सोच रही है सरकार, ये चलने वाला नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और सड़क पर उतरेंगे। दिनों एक खबर आपने चलवाई थी, सड़क से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था शोभन चौक के पास, उसका क्या हुआ? आप फिर आज धरना पे हैं। उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो बिल्डर माफिया ने करोड़ों रुपया मतलब भूहर जनपद अधिकारी एवं अमीन से लेके जय को उन्होंने दे रखा है और एक लाइन में कहता है हम लोगों को धमकी मिलती है बिल्डरों द्वारा कि 1 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं रोड कटवाने के लिए, ये नहीं कि तुमको सीधा रोड बनाने के लिए। जबकि वहाँ पर हम लोग जो है समझिए अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कुछ लोग हरिजन भी हैं जिनका ज़मीन जा रहा है, उन लोगों को सीधे कहता है जैसे हम हैं, हमको कहता है साला दुनिया तुम हम 1 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं रोड चेंज करने के लिए कि सीधा करने के लिए। हमें धमकी भी दी जा रही है प्रशासन से। हम लोग जो कहते हैं भूहर जनपद अधिकारी से जैसे जो भी से कोई सुनवाई नहीं होती। जान माल का भी डर है, जान माल का भी डर है हमको, और खास के हमको टारगेट किया जा रहा है। तो इस धरना में बैठ के क्या होगा आपका? हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमें भी सहयोग मिले और ये एम्स द्वारा जो अभी तक एम्स में भी काम नहीं चालू हुआ है वो भी हो, साथ साथ जो अलाइनमेंट चेंज हुआ है उसे सरकार रद्द करे और सीधा चौड़ीकरण मजबूतीकरण में जो जमीन जाता है हम किसानों का वो लेने की कृपा करे। जो लोग धरना दे रहे हैं उनका साथ मिल रहा है आपको अपने आपके अलाइनमेंट में परिवर्तन? हाँ मिलेगा आगे चल के जब हाजिर हुए हैं तो मिलेगा धीरे धीरे। सब किसान हर जगह के हम लोगों को सहयोग में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है ये बहुत बड़ी साजिश है। करोड़ों रुपया लेकर के कोई रोड चेंज कर दे, कोई कहीं कुछ कर दे, ये गलत है।